ओम शांति। आज 23/5/1974 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है आज का कि हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव होता है। तो बाबा ने कुछ वैष्णव आत्मा की 5 विशेषताओं पर फोकस किया, जिस पर बाबा ने कहा कि शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अशांति के वातावरण में जो आत्मा शांत रहती है वही आत्मा महान कहलाती है। बाबा ने कहा कि बाप समान स्टेज तक पहुंचना ये बड़ी बात नहीं, लेकिन जिन्हें कोई विभूति या हद का आकर्षण कभी छू ना सके वही आत्माएं सच्चे वैष्णव कहलाती हैं। बाबा ने कहा कि 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना महारथियों के महीन पुरुषार्थ की खास निशानी होती है कि सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने खास अटेंशन दिलाया कि बच्चों को बाप समान बनना है, तो उसके लिए किसी भी आत्मा के विकार वासनाओं को टच ना करें। कारण बाबा ने कहा कि पावरफुल जो स्टेज होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों से सूक्ष्म पाप होते हैं और इन सूक्ष्म पाप के वजह से ही कहीं ना कहीं आत्मा डाउनफॉल होती है और जो महारथीपन की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए वह नहीं होती। तो इस पर ही बाबा ने विस्तार से आगे वाणी चलाई है। बाबा ने कहा कि 5 विकारों के साथ साथ 5 तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने वाले, सच्चा वैष्णव बनाने वाले, वाणी से परे ले जाकर वानप्रस्थ स्थिति में स्थित करने वाले और गिरती कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले सत्य शिव बाबा रूहानी बच्चों से आज बोले हैं। बाबा ने कहा, क्या अपने को 1 सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही बाबा ने कहा वाणी से इतना ही सहज हो सकते हो परे? कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वातावरण हो जाए, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी, महसूस करते हुए जितना ही बाबा ने कहा बाहर का तूफान हो, उतना ही स्वयं अचल, अटल, शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो क्या? बाबा ने कहा कि शांति में शांत रहना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए भी स्वयं निवारण रूप बनो, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। ऐसे महावीर बने हो या अब तक भी वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुँचते हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है, अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो? बाबा ने कहा कि बाप समान 3 स्टेज बच्चों में नंबरवार हैं। एक है समान, दूसरी समीप और तीसरी है सामना करने में। तो कहाँ तक बच्चे पहुँचे हैं? समान वाले की निशानी क्या होगी? 1 सेकंड में जहाँ और जैसे चाहें, जो चाहें वह कर सकते हैं, वह करवा सकते हैं। लेकिन सेकंड स्टेज 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट कर सकते हैं। तीसरी स्टेज है कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं। तो समान वाले हैं, तो सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को और सर्व पुरुषार्थी के नंबरवार स्टेज को, गुणदान, ज्ञान दान और स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने वाले ही और चलने वाले ही बेकर्मों को, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। क्या ऐसे ही बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप बने हो? खुद से हमें पूछना है ये सवाल कि जितनी हम वाणी सुनते हैं और सुनाने की जिज्ञासा रखते हैं, तड़फ रहती है, चांस बाबा ने कहा चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का चांस बनाते हो? जिज्ञासु होते हो? ये लगन स्वतः और स्वयं में उत्पन्न होती है
या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण या प्रोग्राम प्रमाण या जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी ही यही होगी। तो ऐसी आत्मा हो, बाबा का कहने का भाव है कि जैसे हमें वाणी में आने की आदत इतनी सहज हो चुकी है, क्या वैसे ही हमको वाणी से परे रहने की आदत सहज महसूस होती है, या परिस्थितियों के कारण, या कोई बाबा ने कहा कि प्रॉब्लम आती है, जिज्ञासा अंदर से होती है, तभी कुछ ऐसा कारण बनता है। खुद से प्रश्न करेंगे हम। इस अनुभूति की स्थिति में मगन रहने के कारण कोई भी विभूति व कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक भी छू नहीं सकता। अगर कोई की हद की प्राप्ति के आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखते हैं तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? जैसे बाबा ने कहा आजकल के महानामी हैं, तो बाबा ने कहा जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव होते हैं ना, तो उनके अनेक प्रकार की परहेज करते हैं। जो वैष्णव लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा कि जो वैष्णव लोग होते हैं ना, तो वो खान पीन का और पवित्रता का बहुत अटेंशन रखते हैं कि क्या बच्चों को भी वैसे ही जो है वैष्णव की तरह आपके भी संकल्पों पर कंट्रोल है कि आपके कोई विकार मन को भी तन को भी छू ना सके। कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते हो। अगर आकर्षण है कोई छू लेते हैं तो वह भी पाप समझते हैं। क्या आप बच्चे भी ऐसा ही नाम वैसा ही काम करने वाले हो? जैसा संकल्प है स्वरूप बनाने वाले हो, सच्चे वैष्णव हो। ऐसे ही सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बनते ही जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हो, क्योंकि पाप अर्थात बोझा होता है और वह फरिश्ता बनने नहीं देता। बीज रूप स्थिति व वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने नहीं देता। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूरेहान में वह कंप्लेंट करते हैं, वह प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए ना, वह क्यों नहीं होती है। तो बाबा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण बाबा ने बताया, वह है सूक्ष्म पाप जो बाप समान आपको बनने नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से मेहनत ज़्यादा है और सफलता कम मिलती है। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह भी पापों का मोटा रूप होता है। लेकिन ऐसे ही महीन पुरुषार्थी अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जान करके उन्हों में विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा, विजयदशमी होगी। और इस स्थिति का ही यादगार ये महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्टरत्न ऐसे बाबा ने कहा दिखें, जैसे कि बाबा ने अष्टरत्नों के बारे में क्लियर करते हुए कहा कि जो विजयी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले होते हैं। छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थी के समझ क्या दिखाई देती हैं। आजकल तो रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा होता है? तो बाबा ने कहा रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द थमाने के लिए ना कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए, तो साधन के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। तो रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है, जो कि अब रॉयल पुरुषार्थी हैं उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है कि जिससे जान सको कि वो रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं है, यह बाबा ने कहा रियल पुरुषार्थी है। तो दूसरे को नहीं जानना लेकिन अपने को ही जानना। जैसे बाबा ने कहा स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे ही रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं।
वे जैसा समय होता वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती है, उनकी मिक्स होता है। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए मिक्स है तो फिक्स हो ही नहीं सकता। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन, माने अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज अनुभव करेंगे और अभी अभी एकदम नीची स्टेज अनुभव करेंगे। कारण है कि बाबा ने कहा मिक्सचरिटी, कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प उनके अंदर मिक्स हो जाते हैं। चढ़ती कला में भी हीरो पाठधारी और गिरती कला में भी जीरो में हीरो। ऐसा पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भी भयभीत करने की बातें करना। उन्हों का स्लोगन क्या होता है? यह कर लूँगा, वह कर लूँगी, आप घात महापाप की भयभीत चलन वह जैसा बोल उन लोगों को कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना बच्चे, कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थी के संग में भी नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। ऐसे संग को बड़ी ते बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो वो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया के रॉयल स्वरूप की सावधानी देते हैं, पहले से ही दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान रहना बच्चे और होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थी की माला बनाने में लगी हुई है, तो अपने मड़के को बहुत अच्छी तरह से व तीव्र पुरुषार्थ से दृढ़ करो। इसलिए माया के मड़के की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मड़के के प्रभाव में आ गए हो तो बाबा ने कहा विजय माला के मड़कों से किनारे हो जाएंगे, क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं हैं, एक माया की और दूसरी विजय माला बाप की। तो इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। देखो बहुत अच्छी बात कह दी बाबा ने कि इस तरफ दोनों सिलेक्शन हो रही हैं। एक तरफ माया अपनी सिलेक्शन कर रही है और बाबा अपनी विजय माला की सिलेक्शन कर रहे हैं। दोनों अपनी मालाएं बनाना चाहते हैं। हमारा पुरुषार्थ कैसा है जो हम बाबा की माला में आ जाएं। ऐसे समय पर हर सेकंड चारों ओर से अटेंशन भी समझना। अच्छा, बाबा ने सभी को याद प्यार दिया। ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहने वाले, 5 विकारों 5 तत्वों की आकर्षण से दूर रहने वाले, सहज वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने वाले और विजयी माला के विजयी मड़कों को बाप दादा का सदा साथ रहने वाले, सदा सत्य के संग में रहने वाले और व्यर्थ के संग से न्यारे रहने वाले, ऐसे प्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।